आबादी है, तो तुम एक शौचालय नहीं बना पाई तो तुम धारावी को क्या बचा पाओगी? निकलो घरों मकानों से, पहले लड़े थे गोरों से। You are watching Media Publicity News. धारावी विधानसभा से निर्दलीय तथा धारावी बचाओ मंच समर्थित उम्मीदवार संदीप कटके के द्वारा धारावी की विभिन्न समस्याओं को लेकर अपना 6 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया गया। धारावी के राजीव गांधी नगर इलाके में जाहिर सभा में इन 6 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा धारावी करों के द्वारा झेली जा रही यातनाओं से मुक्त कराए जाने का वादा किया गया है। आपको लाके नेत्रवाले में तुमने सबको बसा दिया तो इलेक्शन ऊपर बन गया था, यानी सिर्फ बेवकूफ बनाते हो। एक अकलियती अगर चाहता है माइनॉरिटी वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट है बोल के, मैं बोला मेरे को नेत्रवाला में जगह खाली है दे दो, नहीं तुमको बुलाओगे नहीं आओगे। आज से 5 साल पहले मैं इनके बदलाव चाहते हैं कि धारावी में कुछ ऐसा हो जो आज से 40 साल पहले नहीं हुआ। क्या क्या है जो घोषणाएं आपकी है, उसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, मैंने ये 6 गारंटियाँ दी है 500 रुपये के बॉन्ड पे। मैं एक वकील हूँ, इसके लिए इसकी अहमियत समझता हूँ कि अगर आप बॉन्ड पेपर लिख के देते हो तो ये जिम्मेदारी है आपकी कि आपको पूरा करना पड़ेगा। तो ये एकदम बेसिक है, मतलब जो साधारण आदमी की जो आवश्यकता होती है, साधारण जो लोग हैं, साधारण जो यहाँ के रोजमर्रा के जिंदगी जीने वाले जो लोग हैं, उनके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी हमने गारंटियाँ दी है। क्योंकि ये बेसिक चीज़ जो है, ये मूलभूत जो गरज है धारावी के लोगों की, वो यहाँ के लोगों ने पूरी नहीं की, जो पिछले 40 साल से इस धारावी पर राज कर रहे हैं। हमने आज यहाँ पे सभा लेके हमने 6 गारंटियाँ जो है वो वीडियो के माध्यम से हमने रिलीज की, और वो 6 गारंटियाँ सब लोगों को बताई कि ये कौन सी गारंटियाँ और क्यों हम दे रहे हैं करके। तो उसका हर एक वीडियो हमने यहाँ पे आज रिलीज किया, उसका सब कंटेंट मैं आपको भेज दूंगा। और ये हमने 500 रुपये के बॉन्ड पेपर पे यही लिखा है कि 24 घंटे मुफ्त और फ्री शौचालय, जो आपने देखा होगा पीछे का शौचालय हमने फ्री किया, अन्ना नगर का फ्री किया, राजीव गांधी नगर के शौचालय फ्री किए हैं। तो लोगों को, जो लोग 50 रुपया 100 रुपया कमाते हैं, जिनके घर पे 2-2 5-5 लोग हैं, उनको 5 रुपया शौच के लिए देना पड़ता है। तो 1500 रुपया जो है उनका महीने का खर्चा जो है वो शौच के ऊपर होता है। तो धारावी को फ्री शौचालय की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे शौचालय के माध्यम से शौचालय माफिया लोग हैं जो यहाँ पे पैसे वसूल करते हैं लोगों से, तो उनको अगर खत्म करना है तो यहाँ पे धारावी में फ्री शौचालय देना पड़ेगा। तो इसकी घोषणा हमने आज यहाँ पे अपने गारंटी के साथ में की है। संदीप भाई, कैसे करोगे? इसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। आप यहाँ पर फ्री करके जाएंगे, वहाँ लोग खड़े हो जाएंगे और वो पैसे लेना वसूल शुरू कर देंगे। कैसे ये काम होगा, कैसे मुमकिन है ये? देखिए, सिर्फ इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप करना चाहते हो, अगर आप कोई चीज़ को विजुलाइज करते हो तो वो करने की इच्छा शक्ति आपके मन में आती है। मेरी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है। देखो, हम अकेले चुनाव में उतरे थे, आज पूरा कारवां हमारे साथ चल रहा है। हम अकेले चुनाव में उतरे थे। लोग आरोप करने वाले आरोप भी करते हैं, लेकिन हम बड़ी ईमानदारी के साथ में ये धारावी के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम धारावी के सभी ईमानदार लोगों को ये अपील करते हैं, जितने ईमानदार लोग हैं, क्योंकि पिछले 40 सालों से लोगों का ईमान खरीदने का काम जो है वो कांग्रेस के माध्यम से हुआ। आरोप ये भी आप पर लगा है कि आप भी बिक चुके हैं, आपको भी पैसे दिए गए, उस आरोप को क्या कहेंगे आप? देखिए, जिसने आरोप लगाया है उनको पैसे खाने की आदत है और पैसे बांटने की आदत है। यहाँ पे हम किसी को पैसे बांट के वोट नहीं मांग रहे। हम यहाँ पे चुनाव के माध्यम से हम हमारे मुद्दों के ऊपर वोट मांग रहे हैं। हमको किसी को वोट खरीदने की जरूरत नहीं, हमको चमचों की, दलालों की जरूरत नहीं है। जिनको चमचा और दलालों की जरूरत है उनको पैसे लगते हैं। बाकी मैं खुद इतना सक्षम हूँ कि मैं मेरे इलेक्शन का, चुनाव का प्रचार मेरे दोस्तों के सहारे से, मेरे जो हितचिंतक है उनके सहारे से और मेरे जेब से मैं उतना खर्चा कर सकता हूँ कि धारावी के लोगों की जिंदगी में अगर बदलाव लाना है तो उसके लिए जो बेसिक चीजें लगती है उतनी करने की क्षमता तो मेरी भी है। और वो क्षमता के ऊपर ही मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। और धारावी की जनता जानती है कि हम लोग बड़े साफ ईमानदारी से और अच्छे तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं। जो डर गए हैं उनको आरोप करना है, और वो आरोप कर रहे हैं क्योंकि वो डर गए हैं। संदीप भाई, धारावी के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां ली जा रही है, बड़े बड़े कार्यक्रम लिए जा रहे हैं, लाखों रुपए के स्टेज लगाए जा रहे हैं, महिलाओं की शक्ति दिखाई दी जा रही है, उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएम की यहाँ पर बहू आती हैं, लोगों को प्रचार करती हैं। किस तरह से आप लोगों तक पहुंचोगे, कैसे लड़ोगे ये लड़ाई? यहाँ पे लड़ाई जो है मैं तो कह दूंगा श्रीमंत वर्सेस गरीब की चल रही है।
आपने एकदम सही बात बताई। दो मगरमच्छों के बीच में धारावी फंसी है। तो एक तो धारावी डूब जाएगी, या फिर ये दो मगरमच्छों के कंधे पे पैर रख के हमको धारावी को बाहर निकलना पड़ेगा। कैसे होगा ये? तो ये लड़ाई जो है जनता की लड़ाई है, क्योंकि एक लड़ रहे हैं लाडली बहन योजना के नाम पर और दूसरी लड़ रही है लाडली बहना के लिए। तो ये बहनों के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन बहनों को शौचालय का पता नहीं है, बहनों के जो बच्चे हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल का पता नहीं है, उनके स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे क्लिनिक का पता नहीं है, अस्पताल का पता नहीं है, बहनों का जो कचरा है वो उठाने के लिए यहाँ पे प्लानिंग नहीं है। तो ये सब मुद्दे हैं, ये मुद्दों के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दे आम धारावी करों के हैं और हम जितना हो सके हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को अगर बदलाव चाहिए तो लोग कंपेयर करें यहाँ पे जितने उम्मीदवार खड़े हैं, अगर उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे ऊपर अगर उनका विश्वास है तो वो मुझे वोट करे। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, तो आपने 40 साल से जो झेला है उसके लिए आप तैयार रहो, या फिर जो लोग आपको धारावी से बाहर भगाने वाले हैं उनके लिए आप वोट करो। चॉइस लोगों की है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है और वही अधिकार के हिसाब से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम आम लोगों तक जाएंगे और आम लोगों की लड़ाई आम लोगों की तरह लड़ेंगे। चंदे के पैसे से प्रचार किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो आम जनता है वो हमने QR कोड लगाया है। मैं मेरा बैंक अकाउंट भी दिखा सकता हूँ कि मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाले। मैं चुनाव लड़ रहा था तो पहला उन्होंने मुझे मना कर दिया, यार तो इंडिपेंडेंट क्यों लड़ रहा है, पार्टी से लड़ना चाहिए। मैं बोला भाई ये लड़ाई ना कोई पार्टी की है ना कोई परिवार की है, ये लड़ाई धारावी करों की है और मुझे लगता है कि मुझे लड़ना चाहिए। तो मैं चुनाव में उतरा। उसके बाद में मेरे जितने भी दोस्त हैं सब अच्छे पोजीशन पे है। एक मेरा दोस्त है जो पायलट है, जो रहता बेंगलोर में है, लेकिन जब वो कॉलेज में था तभी धारावी में मेरे घर पे आता था, तो उसको धारावी के लोगों की ज़िंदगी के बारे में पता है, तो उसने मुझे चंदा दिया। एक दोस्त मेरा बॉम्बे के बाहर रहता है तो उसने मुझे चंदा दिया। और यहाँ के जितने मेरे दोस्त हैं और जितने यहाँ के कुछ बिजनेसमैन हैं जिनके नाम मैं बताना नहीं चाहता, उनको मैंने QR कोड भेजा था, उन्होंने मेरे QR कोड में पैसे डाले और यहाँ पे हम लोग गरीबों से जो भी बनता है वो पैसे जमा करके हम लोग हमारी चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि धारावी की जनता जो है उनको बदलाव चाहिए और बदलाव में उनको देखना है अभी कि बदलाव के लिए सबसे सक्षम उम्मीदवार कौन है, उसको वोट करें। चंदा दे रहा है, जहाँ जहाँ से चंदा मिलता है दे रहे हैं। हम लोग बोलते हैं 1 रुपया दे दो, 1 रुपया से लेके 10 रुपया दे दो, लेकिन हम लोग ने जमा किया पैसा बहुत, इसके अंदर अभी खोला नहीं डब्बा, ऐसा 3-4 डब्बा रखा है। तो लोगों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि आपका पैसे से चुनाव लड़ रहा है। तो पहला चुनाव होगा धारावी का, धारावी के लोग लड़ेगा। और पहली बात है, ईमानदारी से लड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, उतना आसान नहीं है। अगर ईमानदारी हो तो आज अभी तो ये पहला चुनाव है, अभी शुरुआत है, अभी 20 तारीख बाकी है। नहीं, इसके लिए ये संदीप भाई 32 बिरयानी का डब्बा देता है हम लोगों को। कितना? 32। कांग्रेस पार्टी हर एक वार्ड में 300 बिरयानी का डब्बा है, तो हम लोग ने कैलकुलेशन लगाया एक दिन में 2,10,000 की बिरयानी बांटा जा रहा है। आप सोचो 2,10,000 की बिरयानी किधर और 32 बिरयानी 300 रुपये 3,000 की बिरयानी किधर है। आप किस वार्ड में गए थे? तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि सामने आज बांट रहा था 250 बिरयानी, 250 बिरयानी नहीं, हम लोग नहीं ले रहे थे। एक बात बता रहा हूँ, अगर एक वार्ड में सिंपल कैलकुलेशन है 250 बिरयानी बांट रहा है तो इनके पास 100 लोग रहेंगे, 100 लोगों को 700, 800, 1000 रुपये ऐसा भी हिसाब करो कैंपेनिंग का। एक खाली कैंपेनिंग का उनको 5 से 10 करोड़ रुपए ही हो गया कैंपेनिंग का। बाकी जो गली में बैठता है, जो नुक्कड़ का जो नेता है, जो इनका वोट सौदा करता है, उनको पैसा दिया जाता है। हमारे बहुत कार्यकर्ता का घर पे आज गया, बोला ताई बुला रहे, ताई बुला रहे। अगर काम किया है तो आप लड़ो ना मैदान में, योद्धा की तरह, पांडवों की तरह लड़ो ना, कौरव की तरह क्या लड़ते हो, लड़ो ईमानदारी से लड़ो। हम भी तैयार है, आप भी तैयार है, वोट मांगो ना, क्या पैसा बांट के वोट लेते हो। मैं वादा करता हूं कि इन तमाम बातों को हम पूरा करेंगे और पूरी तरह से पूरा करेंगे। संदीप भाई, आज का जो कार्यक्रम रहा कैसा लोगों का सहयोग रहा जो आपका ये कार्यक्रम कंटिन्यू। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। ठंडी लग रही है आपको? हाँ, बाहर जाते हैं ना, मुट्टू जाते हैं केरल, केरल का धारावी वासियों के दिल में बसे। हमने जो भी कुछ किया है वो हमारे धारावी
आंदोलन के नाम से हमने घर घर जाके और हम धारावी वासियों के दिल में बसे हैं। अच्छा। हमारे को कोई कार्यकर्ता को किसी को भी 100, 200, 500 दे के बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे जो कार्यकर्ता यहाँ पे आए सब हमारे प्रेम से आए और हमारे धारावी के घर बचाने के लिए। आज जो भी यहाँ पे उतरे थे सब अपने घर बचाने के लिए, अपनी दुकान बचाने के लिए, अपना रोजगार बचाने के लिए यहाँ पे आए थे। और ये जो संदीप कटके जी है, इन्हीं को हमने आगे किया है कि आप इंडिपेंडेंट लड़ो, हमारे को पार्टी की जरूरत नहीं है। अगर हमारे धारावी में हमने कुछ काम किया होगा तो हमारे को प्रेम से, ऐसे ही हमारे को 20 तारीख को जिता के 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। अच्छे अच्छे हिलेंगे यहाँ पर। हमारे को कहीं बाहर से आके, आज संदीप कटके जी जो है वो धारावी के जन्मे हुए है। यहाँ पे कोई मुल्लुन से आके और यहाँ पे हमारे को यहाँ पे नाम बदल कर, पहले गोसावी थी ज्योति गोसावी, एक ब्राह्मण समाज से आती है, उनका पति एक ब्राह्मण रहने के बावजूद आज वो एक अपने पिता के नाम के ऊपर यहाँ पे इलेक्शन लड़ने जा रही है। अगर हिम्मत होता तो ओरिजिनल नाम से आना था। अगर ओरिजिनल होती, लड़ने चाहती है तो अगर कांग्रेस पार्टी का सहारा नहीं लेती, हम जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं उस तरीके से लड़ के दिखाना था। आज ये जो 500 स्क्वायर फीट के घर, 5000 स्क्वायर फीट के घर में रहने वाली, वो हमारे कैंडिडेट के कहाँ सामने टिकेगी। हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि अगर ये एक सेवा करने के लिए अगर धारावी में आई है तो डॉक्टर नहीं बनना, डॉक्टर है। अगर ये सेवा कर सकती थी तो एक हॉस्पिटल में बैठ के भी सेवा कर सकती थी। आज ये सेवा करने के लिए एक लालची है, ये लालच के हिसाब से ये उतरी है।